लाइफ में भरे चटपटा मजा, स्पाइसी और सॉल्ट एंड पेपर के फ्लेवर्स में। हमारी वॉल पे मेरे साथ काफी गपशप भी कर रहे हैं और मुझे सॉन्ग्स भी सजेस्ट कर रहे हैं। और आप भी लाल पाक यानी LAALPAK की वॉल पे आके तो अपने कमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं, या आप 9191 पे टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस भी मेरे पास 3-4 आए हैं, मगर फनी बात यह है कि उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक मैसेजेस किसी ने गलती से भेज दिए। मेरे इंजीनियर यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद बैलेंस उनका ज्यादा ही बढ़ गया था, वो कुछ बैलेंस कम करना चाह रहे थे। बहरहाल बड़ा खूबसूरत गाना है, ब्रिलियंट सॉन्ग बाय जॉनी कैश, द वाटर इज़न्ट वाटर एनीमोर, डोंट गो नियर द वाटर। बहुत ही खूबसूरत गाना है। और इसी गाने के हवाले से, इसी गाने को इस्तेमाल करके मैं बात करना चाहूँगा अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट सम बॉयज इन कराची आर डूइंग व्हिच इज फैंटास्टिक। उन्होंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जो कि सिर्फ यूट्यूब पे रिलीज हुई, जिसका नाम है मेरे समंदर मेरे किनारे। और रेडी गोट के बारे में ये एक फिशिंग विलेज जो है, जो सिंध की कोस्ट लाइन पे है, मौजूद है, उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री है। आप भी जाके इसको मेरे समंदर मेरे किनारे पे सर्च कर सकते हैं। और ये जो फिशिंग कम्युनिटी है, ये जो फिशिंग विलेज है, जो ऑयल डिस्चार्ज, ऑयल स्पिल और सॉलिड वेस्ट जो करीब की कॉलोनी से रिलीज होता है, और ख़ास तौर पे कैटल कॉलोनी है जो रिलीज कर रहा है, ये सब कुछ डिस्चार्ज रिलीज कर रहा है, उसके नतीजे, उसकी वजह से और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो, और वहाँ की जो एक रोज़गार का तरीका है, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। और उन लोग उस कम्युनिटी के ऊपर जो गुजर रही है, उनके बच्चों पे और उनकी माहौल की आलूदगी के नतीजे में उनके जो वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स हैं। एक सीन खास तौर पे है जिसमें एक माँ ने एक बच्चे को उठाया हुआ है और उसकी स्किन जो है बिल्कुल ही क्या मैं कहूँ, बिल्कुल ख़राब हो चुकी, तबाह हो चुकी है बिल्कुल उसकी स्किन, बिकॉज ऑफ डिजीज़ एक्सेट्रा। तो वो आप फिल्म देखें कि दिस इज़ नॉट, ये जो एनवायरमेंटलिज्म का इशू है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जी सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशू हो या सिर्फ उन लोगों का इशू हो जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक्चुअली इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गरीब लोगों पर ही होता है, आवाम पे ही होता है, हर बंदे पे होता है। और ये एक ऐसा इशू है जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास आपको आगे हिट कर सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबके लिए वार्मिंग होगी, अगर ग्लोबल क्लाइमेटिक क्राइसिस होगा तो सबके लिए क्राइसिस होगा। खैर, तो आप ये फिल्म जरूर देखें, मेरे समंदर मेरे किनारे। इसको डायरेक्ट किया है हसन अहमद ने, और सिनेमाटोग्राफी जो है और एडिटिंग जो है उमैर बिलाल ने की है, और प्रोड्यूस किया है इसको गुलजेब शकील ने। और इट्स रियली क्वाइट अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको जरूर देखें। तो हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, और हमने अभी पहले तो थोड़ा सा एक ओवरऑल बात की अबाउट द अर्थ एंड द आइस एज एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर ओजोन लेयर के बारे में बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा सेकंड मेजर इशू को जो 21st सेंचुरी के अंदर हमें मिलता है, और वो है लैंड यूज का इशू, कि ज़मीन का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़मीन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से ये जो 20th सेंचुरी है, ये एक बड़ी यूनिक सेंचुरी है इंसान की पूरी तारीख में। उसकी वजह ये है कि 20th सेंचुरी से पहले जितनी इंसान की तारीख है उसमें इंसान के पास कभी भी नेचर की कुव्वतों के ऊपर इस किस्म का कंट्रोल कभी नहीं था। इनफैक्ट ज्यादातर ऐसे रहता था कि इंसान जो है वो नेचर की जो ऑसम डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पावर थी उससे उस पर रिएक्ट करता था, और कुछ थोड़ा बहुत उसको